आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और 11th का ये बेसिक टॉपिक का जो ये सबसे लास्ट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म। 3-4 दिन ये भी चलेगा, उसके बाद 12th स्टार्ट हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए तो। अच्छा, आप ये बताइए मैकेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। तो हम यहाँ पर जो हेडिंग डाल रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका क्या हिंदी होगा? अभिक्रिया की क्रियाविधि। हाँ या ना? अभिक्रिया की क्रियाविधि से क्या मतलब है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे होता है, उसके होने का क्या प्रोसेस है, यही सब हम लोग पढ़ते हैं क्रियाविधि के अंतर्गत। तो ये अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो आप हिंदी में यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब देखिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम तब समझेंगे जब अभिक्रिया को समझें। सबसे पहले अब यहाँ हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की होती, मतलब रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हेरी डालिए तो स्टार लगा के। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन का टाइप होता है, ये 3 तरह का होता है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा को बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। हम आगे इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, आप साथ साथ लिखते जाइए तो। और तीसरा है योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कितने तरह का आएगा? 3 तरह का। आइए सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं और उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एक नंबर ही नहीं डालेंगे।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बाबू बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा ये बताइए, प्रतिस्थापन इस शब्द का मतलब आप समझते हैं? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के बदले कोई दूसरा, यही प्रतिस्थापन का मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि इस बेंच पर 5 आदमी बैठे हुए हैं, इसमें से यदि एक को हटा दिया जाए और उसी के जगह पर दूसरे को बैठा दिया जाए, तो ये आदमी जो नया स्टूडेंट आया है उसको हम लोग प्रतिस्थापित स्टूडेंट कहेंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह अपने स्थान से हटता है और उसी के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह उसी के स्थान पर आता है। यही क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर होता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए तो, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिख लिए क्या साथ साथ? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। हाँ साथ साथ लिखते चलिए, ये सब बहुत आसान है, 1-2 क्लासेस में। एक बात बताओ, इधर हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन हम मान लो करा दें HBr के साथ या Br- की उपस्थिति में। अब बताइए, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है CH3 CH2Br, और साथ साथ ये OH- को बाहर निकाल देता है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर रिएक्टेंट में CH3 CH2 यहाँ भी है, CH3 CH2 यहाँ भी है,
यहाँ पर है ओ एच, लेकिन यहाँ पर है बी आर। एक्चुअल में ओ एच हटा है और उसी के स्थान पर बी आर आया है। यही तो सब्स्टिट्यूशन है। अब रिएक्शन कैसे हुआ होगा इस पर आप दिमाग अभी मत लगाइए। आप सिर्फ ये समझिए कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। इसमें परमाणु का एक समूह निकला है और उसी परमाणु के समूह पर एक परमाणु आया है। कोई जरूरी नहीं है कि परमाणु ही आए, परमाणु का समूह भी इसमें आ सकता है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये पूरा का पूरा रिएक्शन किसका उदाहरण हुआ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। उतारेंगे इसको। दूसरा नंबर ही नहीं डालेंगे। क्या है दूसरा नंबर बताइए? विलोपन। विलोपन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। अब विलोपन अभिक्रिया देखो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ चीज ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से सिर्फ निकलेगा, उसमें आके कोई चीज जुड़ेगा नहीं। मतलब सिर्फ हटेगा। जैसे यहां पर क्या हुआ था, ओ एच हटा था और इसके जगह पर बी आर आया था। इस बार वो नहीं होगा। इस बार सिर्फ कुछ निकलेगा, आएगा कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि यहां पर विलोपन होगा विदाउट एनी एडिशन। कोई चीज जुड़ेगा नहीं, सिर्फ वहां से निकलेगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का विलोपन बिना किसी योग के होता है उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का विलोपन विलोपन का मतलब क्या होता है? वियोजित होना, अलग हो जाना, विलुप्त होना, गायब हो जाना। विलोपन बिना किसी योग के होता है। उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, बताइए तो इसका नाम क्या है? यह है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नाम में। अदरवाइज दो कार्बन का पेरेंट चेन लोगे, दूसरा पर ब्रोमो दूसरा पर मिथाइल, नाम हो जाएगा टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। ये इसका नाम। अब आप एक चीज देखिए, जब इसको आप गर्म कीजिएगा किसी भी क्षार की उपस्थिति में, इस चीज को गर्म करना है किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तो इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन और इस पोजीशन से एक ब्रोमीन ये बाहर निकलता है और H और Br मिलके क्या बना देता है? HBr।
एक वैलेंसी इस कार्बन का फ्री होता है, एक वैलेंसी इस कार्बन का फ्री होता है, दोनों फ्री वैलेंसी आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर कंपाउंड ये बनता है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब आप गौर से देखिए कि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है इसमें कोई भी चीज जुड़ा नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास से निकल के बात करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये फोन उठाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कैमरा से संबंधित फोन फोन उठाते नहीं, और सिस्टम यहाँ ऐसा है कि इसको भी हम बंद भी नहीं कर सकते। वो सारा सिस्टम था तो उसमें सारा व्यवस्था था। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर विलोपन हुआ, यहाँ से Br का और यहाँ से H का, और इससे चीजें सिर्फ निकली है, इसमें कोई जुड़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। तो एक बात ये हुआ कि एक हटा उसके स्थान पर दूसरा आया, पहला में। दूसरा में क्या देखें, कोई जुड़ा नहीं, सिर्फ निकला। तीसरा में क्या होगा, कोई निकलेगा नहीं, सिर्फ जुड़ेगा। उसी को हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अब ये रिएक्शन पर यदि आप दिमाग लगा रहे होंगे कि ये कैसे हो गया होगा, तो ये अभी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको ये बताया ही नहीं गया। अभी आपको रिएक्शन का सिर्फ टाइप बताया जा रहा है। आप रिएक्शन के टाइप को पकड़िए पहले, उसके बाद आप सब बात समझ जाएगा कि कौन चीज़ कैसे होगा। उतार लेंगे इसको और अगला हेडिंग डाल दीजिए। लिखिए योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, जो भी है आप हेडिंग डालिए। इसका तीसरा टाइप है योगशील अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलो, क्या बोलेंगे इसको, एडिशन रिएक्शन। लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु के समूह का योग बिना किसी विलोपन के होता है, उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें कोई चीज बस आके जुड़ेगा, उससे निकलेगा। ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ जुड़ेगा। चेंज कर दो क्या इसे, रिएक्शन लिखेंगे।
ये एक रिएक्टेंट है जिसका केमिकल रिएक्शन किसके द्वारा कराया जा रहा है? एच आई के द्वारा। एच आई टूटता है H प्लस में और आई माइनस में। यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इसका फ्री होगा और एक वैलेंसी इसका फ्री होगा। एक जगह H जुड़ जाएगा और एक जगह आई जुड़ जाएगा। कहाँ आई जुड़ेगा और कहाँ H जुड़ेगा इसका कंसेप्ट होता है, लेकिन आप अभी उस बात को आपको समझा हम नहीं रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ रिएक्शन का टाइप समझा रहे हैं, तो क्या होगा नहीं होगा और कैसे होगा इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। आप सिर्फ रिएक्शन के टाइप को समझने का प्रयास कीजिए। आप ध्यान से देखिए कि इस रिएक्शन में चीजें सिर्फ जुड़ी हैं, उससे कुछ भी निकला नहीं है। यहाँ पर CH2 था, क्या हो गया CH3, और यहाँ पर आई। अब आप एक चीज गौर कीजिए, जब विलोपन अभिक्रिया हुआ था तो सब का सब सिंगल था, प्रोडक्ट में बॉन्ड कैसा बन गया? डबल। जब एडिशन हुआ तो रिएक्टेंट में था डबल, हो गया कुछ चीज सिंगल। ये एक सोचने वाली बात है कि यदि तुम इसमें कुछ चीज जोड़ना चाहते हो और वो भी ये सोचकर कि कोई इससे निकले नहीं, तो निश्चित है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तभी ना ये चीज संभव है। जैसे मान लीजिए कि हम एक आदमी के साथ दोनों हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम में कोई चीज आके जुड़े भी, और हम जिससे जुड़े हुए हैं वो टूटे भी नहीं, वो अलग भी नहीं हो। तो एक हाथ तो पकड़े हुए रहना पड़ेगा ना, दूसरा हाथ छोड़ेंगे ताकि उससे हम दूसरे को जोड़ सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। के भनर भनर कर रहा है? अरे मारेंगे जूता खोल के, समझा? पगला गुला गया हो क्या? तुम ही तीनों कर रहा है नौटंकी। हाँ, नीचे उतरे बहुत मार मारेंगे, समझ गए? धर्मशाला बना दिया है, पागल कहीं का। बोलते बोलते आदमी के कंठ में तकलीफ होते रहता है, तुमको खिस्सा सूझता है? पढ़ाई के वक्त खिस्सा कैसे जाता है दिमाग मेरे? कहाँ से सब कल्चर लाया है? सुबह सुबह जो है सो मूड खराब करेगा ना तो पकड़ के सोह देंगे एकदम। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो है ये मल्टीपल बॉन्ड में बदलेगा। किस केस में? इलिमिनेशन रिएक्शन में। और इस केस में मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड किस में बदलेगा? सिंगल बॉन्ड। हो गया यहाँ तक उतारा हुआ? अब जानिए इसमें एक रिएक्शन जो है ना, पहला टाइप प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा भेंट होगा आपको। इसीलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार। देखो सबसे पहला जो टाइप पढ़ा था ना अभी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, विलोपन और योगशील, यही ना तीन पर है। तो हम पहला का टाइप दिखा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखेंगे यह दो तरह का होता है, लिखते जाइएगा साथ साथ। यह दो तरह का होता है। एक नंबर लिखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इंग्लिश इसको यहाँ पर डिफाइन करते हुए और एग्जाम्पल देते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे। आप 1 नंबर और 2 नंबर मत लिख दीजिएगा, इसको खत्म करके 2 नंबर डालेंगे हेडिंग। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका परिभाषा हम बाद में लिखेंगे और अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आप एग्जाम्पल मत उतारिएगा, क्योंकि परिभाषा के बाद ही एग्जाम्पल प्रॉपरली हो पाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि ये इसका नाम क्या है? क्या है ये? बेंजीन नहीं है रे, C6H6। इसमें खाली एगो हाइड्रोजन को दिखा दिया गया तो तुम कंफ्यूज्ड हो गए। वो हाइड्रोजन नहीं दिखाते क्या आसमान टूट पड़ती? तो भी बेंजीन ही था, अभी भी वो क्या है? बेंजीन। इसका रिएक्शन जब आप NO2 प्लस के साथ कराते हैं, NO2 प्लस के साथ, तो ये रिएक्शन करके क्या करता है, उस हाइड्रोजन को वहां से हटा देता है और उसके स्थान पर NO2 आ जाता है। और हाइड्रोजन को जो हटाता है वो किस रूप में हटाता है? H प्लस के रूप में। अब आप बताइए कि इस रिएक्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन हटा, NO2 प्लस जुड़ा। NO2 पर प्लस था तो H जो है वो प्लस बन के निकलेगा, तब ना न्यूट्रल रह पाएगा। इसमें ये NO2 प्लस जो है यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है या केंद्रक स्नेही है? यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के प्रति ना आकर्षित होगा। तो यह एक अच्छा, एक बात ये बताओ कि यदि हम इसको अलग रखते और इसको अलग रखते, दोनों को अलग अलग बर्तन में रखते, तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया कभी भी होती? रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कॉलिजन जरूरी है। याद कीजिए, इफेक्टिव कॉलिजन आपको बताया गया था वहाँ केमिकल काइनेटिक्स में। तो जब तक आपस में ये टकराएगा नहीं तब तक केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आक्रमणकारी स्पेसीज है, यानी जो अटैकिंग स्पेसीज है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी स्पेसीज एक केंद्रक स्नेही होता है, उसे हम केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यदि आक्रमणकारी स्पेसीज केंद्रक ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही ना होगा, वहां से कोई निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल उसे जाके जुड़ेगा। तो परिभाषा लिखेंगे इसका, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आप NO2 माइनस के नीचे में यहां इंडिकेट जरूर कर देंगे कि यही क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल को किस चीज से सूचित किया जाता है? ई प्लस से। यदि इसी में आक्रमणकारी स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल होता, इलेक्ट्रॉन ये केंद्रक से नहीं होता, तब उसको क्या बोलते? केंद्रक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दो ही बात हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन से नहीं अटैक करेगा, नहीं तो केंद्रक से नहीं अटैक करेगा। इसीलिए दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार हो गया इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो दूसरा प्रकार होगा केंद्रक से नहीं। क्या रे, घर ही देख रहा है बड़ा जोर शोर से, मन उब गया क्या? है? क्या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? घड़ी और देखने का नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, डेविएट हो रहा है। लिखेंगे अगला दूसरा हेडिंग, केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसका परिभाषा खुद नहीं लिख लेंगे आप? क्या होगा परिभाषा? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी स्पेसीज केंद्रक स्नेही होता है, उसे केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिखिए तो परिभाषा इसका। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी स्पेसीज केंद्रक स्नेही होता है, उसे केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन यदि OH माइनस के प्रेजेंस में हो तो OH माइनस यहां से किसको हटा देगा? Cl माइनस को। तो ये बना देगा CH3CH2OH, और प्लस कौन चीज? Cl माइनस। एक बात बताओ, ये Cl माइनस ही ना लिविंग ग्रुप कहलाएगा, और ये जो OH माइनस है यही ना न्यूक्लियोफाइल है? बोलिए, माइनस वाला स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहां पर रिएक्शन कराने के लिए जिम्मेदार है OH माइनस। OH माइनस ही इस पर अटैक किया होगा, Cl माइनस को बाहर किया होगा, तो Cl के जगह पर प्रतिस्थापन हो जाता है OH का, और यह एक प्रतिस्थापित उत्पाद का या प्रतिफल का निर्माण करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या? किस मामले में? कुछ पढ़ के आया है क्या? होता है, होता है, तनी मनी पढ़ के आया है। तो जो पढ़ के आया है वो पढ़ाई अभी हो ही नहीं रहा है।
तो जो न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर पूछ रहे हो वो सब अभी अभी शुरू कहाँ हुआ है? अभी तुम टाइपे देख रहे हो, स्थिर रहो। हो गया लिखा हुआ? हम रिएक्शन का टाइप बता रहे हैं, तुम उसमें ऑर्डर पूछना। खत्म करके आगे नहीं जा रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये आएगा बहुत, जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना 12th का, तो भर दम आएगा यही, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भी आने लगा हुआ है टॉपिक में, बोला हुआ है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका हर क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप टाइप देखिए, लिखेंगे आगे। लिखो तो, पाथवे ऑफ रिएक्शन। पाथवे ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन किस रास्ते से चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पाथवे ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में इस आधार पर रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है आयनिक रिएक्शन, और जो दूसरा होता है ये होता है नन आयनिक रिएक्शन। इसको ऐसे लिखिए जैसे लिखा हुआ है। अभिक्रिया जब प्रोसीड करता है, अभिक्रिया जब होना स्टार्ट करता है, तो वह दो में से किसी एक रास्ते को फॉलो करता है, या तो आयनिक रास्ते को या फिर नन आयनिक रास्ते को। तो ये जो सबसे पहला प्रकार है आयनिक रिएक्शन, इसमें दो चार गो बात है। पहला बात, आयनिक रिएक्शन है तो बताइए आयन ही ना भाग लेगा अभिक्रिया में, तो आयनिक रिएक्शन में कौन भाग लेता है? आयन। तो इस अभिक्रिया में आयन भाग लेता है। एरो दे के बस एक एक लाइन का बात है, लिखते जाइए। तो इस अभिक्रिया में आयन भाग लेता है। दूसरा, एक बात बताओ, आयन का निर्माण कब होता है? जब बंधन का समांश विखंडन हो या विषमांश? समांश। इसका मतलब है कि इस रास्ते पर चलते हुए बंधन का कैसा विखंडन होगा? समांश। हर बार समांश विखंडन होगा। इसमें बंधन का समांश विखंडन होता है। तीसरा, बताइए, विषमांश विखंडन और समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो होता है, एक बार में एक केस में एक एक इलेक्ट्रॉन का और एक केस में दो इलेक्ट्रॉन का, बताइए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? एक एक का नहीं होगा। याद कीजिए, एक के तरफ से बॉन्ड उठता था और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही पर चला जाता था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इसमें दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और चौथा और लास्ट, यह अभिक्रिया प्रायः ध्रुवीय विलायक, जैसे H2O, ध्रुवीय विलायक समझ रहे हो, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाए, जिसमें वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक। यह विक्रिया प्रायः ध्रुवीय विलायक में होता है। बस यही चार बात।
तो आयनिक रिएक्शन जो होगा इसमें आयन भाग लेगा, बंधन का समांश विखंडन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और यह प्रायः किसमें होगा? ध्रुवीय विलायक। इसी के उलट आ जाइए नॉन आयनिक रिएक्शन में, बताइए क्या क्या बोलिएगा? इस अभिक्रिया में आयन भाग नहीं लेता है तो कौन भाग लेता है? मैटर ये करता है, इसमें मुक्त मूलक भाग लेता है। मुक्त मूलक याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच टूटता था तो एक इधर चला जाता था। हम बोलेंगे इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक भाग लेता है। मुक्त मूलक का निर्माण कब होता है? जब बंधन का विसमांश विखंडन हो। याद है आपको ये चीज? इसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस यह अभिक्रिया प्रायः अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में होता है। ठीक है, तो नॉन आयनिक वाला लिख के छोड़ दीजिए, फटाफट 4 लाइन लिख के खत्म कीजिए आज का क्लास। जैसे अभी आप लिखे ना यहाँ आयनिक रिएक्शन, वैसे ही लिखिए नॉन आयनिक रिएक्शन, अपने से लिखिए। अब इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। नॉन आयनिक रिएक्शन ऐसे ही लाइनिंग मार दीजिए और पहला में लिखिए इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक भाग लेता है। बकलोल इतना है कि लिखना ही पड़ेगा। इसमें मुक्त मूलक भाग लेता है। दूसरा बताओ। इसमें बंधन का विसमांश विखंडन होता है। इसमें बंधन का विसमांश विखंडन होता है। तीसरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन का, दोनों तरफ में एक एक चला जाता है। यह अभिक्रिया प्रायः अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में होता है। सुनो इधर, कार्बन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता लगभग आपस में समान होती है। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जनरली कंसेप्ट नहीं आता है। लेकिन जब आप H2O लेते हैं तो H2O में हाइड्रोजन का वैद्युत ऋणात्मकता कम और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव। तो जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आ जाए, इसी को हम लोग ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। और ये जल के रूप में, विलायक के रूप में काम करेगा तो इसको ध्रुवीय विलायक कहेंगे। C6H6 में कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम का होता है। तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट नहीं लाते हैं। और याद कीजिए, इसी वजह से पानी में नमक घुल जाता है लेकिन बेंजीन में नमक नहीं घुलता है, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर पोलर को घुलाएगा, नन पोलर को। आपके हाथ में मोबिल लग जाए, पानी से धोते रहिए, नहीं धुलेगा। केरोसिन तेल, पेट्रोल, ये सब से धो लीजिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन से धो लीजिए, लगेगा पानी से बढ़िया से धो लीजिए, वैसे छूट जाएगा। तो आइए इससे आगे का बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट। कल क्या है? कहाँ है रक्षाबंधन? कल किधर है रक्षाबंधन? तो कल यदि छुट्टी लोगे तो कल और परसों छुट्टी लेना होगा। 30-31 का मंथ लगेगा, ये अगस्त है, यानी 30-31 फिर एक भी। अरे कल क्लास ओपन है आपका, आना है। मारेंगे 4 लपर खींच के, बस राखी बनाएंगे 18 दिन तक। 2 मिनट के काम में आपको चाहिए 72 घंटा।